तो भाई लोग कैसे आप सभी लोग मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आप सभी को तो पता ही होगा कि हमने पिछले वीडियो में टोरेंट्स के लिए काफी सारी चीजें परचेज की थी, नहीं वो भी काफी सस्ते में, क्योंकि हमारा माइक शॉप में 87 का लगाया था। बट भाई लोग आज जब मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए ऑनलाइन आया तब मुझे पता चला कि हमारे लकरौल में काफी दिन पहले ईवोल्ट आ चुका है और ईवोल्ट के जाने के लिए अभी भी 7-8 दिन बचे हैं। तो इसका मतलब हम आराम से टूर्नामेंट खेल के अपना 1-2 ईवोगन तो निकाल ही सकते हैं। बट हमें एक भी ईवोगन निकालना तो हमको 1000+ डायमंड लगने वाले हैं और मेरे पास तो अभी बस 200+ ही डायमंड है। इतने डायमंड से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने फिर से 2 के टूर्नामेंट लगा दिए, क्योंकि हमें आज एक वीकली मेंबरशिप ले सके इतना तो प्रॉफिट करना ही है। लेकिन उसके लिए भी हमको ज्यादा किल करने पड़ेंगे आज की मैचेस में। तो चलो फिर सीधा बिना टाइम वेस्ट के अपने आज की मैचेस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो भाई लोग हम अपने फर्स्ट वाले मैच में भी आ चुके हैं, अपना 2 का मैच होने वाला है और इस बार तो हमने सीधा पीक में लैंडिंग कर ली है, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा किल करने हैं। और देखो ये वाला अपना मैच है जिसका हमको पर किल का 8 रुपीज मिलने वाला है। फिर देखो हम लोग लूट करते करते इस घर में आ चुके थे और यहाँ पे हमको एक बंदा भी दिख गया था। मैंने उसको मारने की ट्राई तो किया, लेकिन भाई बंदा जल्दी से पीछे में भाग गया और उसका टीममेट भी अभी आ चुका है, ये दीवार के पीछे ही खड़ा है। मुझे तो पता है लेकिन मेरे टीममेट को नहीं पता था, इसलिए उसने सीधा रशी कर दिया बंदूक के ऊपर। फिर देखो मैं भी चला गया तो मैंने मैक्सिमम से अपना काफी ज्यादा डैमेज दे दिया दोनों बंदों को और फिर दोबारा रीलोड करके अपना मैक्सिमम पर इन दोनों बंदों को मैंने फिनिश कर दिया। मुझे तो लगा था भाई यहाँ पे मर जाऊंगा, लेकिन बच गया भाई। और इन बंदों को मारने के बाद तो हमारे 2 किल कंप्लीट हो चुके हैं और वॉलेट में तो देख ही सकते 16 रुपीज भी आ चुके हैं। फिर देखो मैं वेंडिंग मशीन के पास आ चुका था और यहाँ से मैंने 3 का वेस्ट भी परचेस कर लिया। और ये बड़े वाले घर के बाहर आए तो देखा भाई यहाँ पे पहले से फाइट चल रहा है बंदों का और एक बंदा पहले से नॉक पड़ा था तो मैंने उसका किल चुरा लिया। मतलब मजा आता भाई दूसरे बंदों का किल चुराने में। फिर देखो यहाँ पे एक गाड़ी पड़ा था तो हमने सीधा गाड़ी पकड़ लिया अपना। लेकिन जब हम फाइट वाले सीन में गए थे तो वहाँ पे एक भी बंदा नहीं था, इसलिए हम लोग सीधा अपना गाड़ी पकड़ के पोचनोक में आ चुके थे, क्योंकि हमको यहाँ से एक हिटलिस्ट भी लेना है। फिर देखो मेरे टीममेट ने यहाँ से हिटलिस्ट भी ले लिया और मुझे आगे में वो मशरूम दिखा तो मैंने वो भी फोड़ दिया और वो मशरूम बंदे दिखने वाला था, इसलिए हमको यहाँ पे एक बंदा भी दिख गया, मतलब साइड में था भाई डबल डोर में। और फिर जब हम गाड़ी में बैठने के हमें लैंडमाइन का आवाज भी आ गया, लगता है ये बंदा शायद डबल डोर के ऊपर बैठा है, मतलब कवर लेके बैठा होगा आराम से। हम लोग तो अपना गाड़ी पकड़ के जाएंगे, वरना क्या पता भाई एक को डाउन कर दे बंदा, क्योंकि आजकल के बंदे भाई काफी चालाक होते हैं भाई, मतलब कवर लेके खड़े रहते बिना आज के। देखो हम लोग सीधा डबल डोर के नीचे आ चुके हैं और हमने यहाँ से लैंडमाइन वगैरह भी चेक कर लिया। अभी चलते भाई लोग सीधा बंदे के ऊपर जाएंगे, दोनों मिलकर रश कर देंगे। मैं तो ये सीढ़ियों के पास आ चुका था, फिर देखो बाद में मेरा टीममेट भी आ गया। देखो दोनों मिलकर तो ऊपर में चले गए थे, लेकिन ऊपर में एक भी बंदा नहीं था। लगता है शायद बंदा पीछे वाली खिड़की से नीचे में कूद गया है, यहाँ से भागा तो नहीं है भाई, क्योंकि मेरे टीममेट के ऊपर वो रेड वाला मार्क आ रहा है, मतलब बंदा तो आसपास ही किसी कोने में छुप के बैठा होगा, अभी उसको ढूंढना भी पड़ेगा। फिर देखो मैं ये बाहर के साइड आ चुका था, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई बंदा ऊपर बैठा है और मैं देख ही रहा था कि मेरे ऊपर सीधा बंदे ने रश कर दिया और मुझे काफी ज्यादा डैमेज भी कर दिया। और उतनी देर में मेरा टीममेट भी आ चुका था और उसने भी डैमेज दे दिया और मैंने फिर एक गोली मार के उसका किल ही ले लिया। और इस बंदे को मारने के बाद तो हमारे 4 किल कंप्लीट हो गए थे और वॉलेट में भी देख ही सकते हो 32 रुपीज ऐड भी हो गए। फिर हम लोग तो बंदे का लास्ट लूटने के बाद सीधा अपना गाड़ी पकड़ के निकल गए थे और हमने वहां से एक हिटलिस्ट लिया था तो सीधा हिटलिस्ट वाले बंदों के पास ही आए। लेकिन ये हिटलिस्ट वाले बंदे तो क्लॉक्टर में थे और बड़े वाले घर के ऊपर बैठे थे। जैसे हम अपना गाड़ी पकड़ के बंदों के पास में, उन बंदों ने हमारे ऊपर फायरिंग भी स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा था कि हम जैसे गाड़ी से उतरेंगे हमारे ऊपर बंदे रश कर देंगे, लेकिन बंदों ने रश नहीं किया। फिर देखो मेरे पास एक ग्रेनेड था, इसलिए देखो मैं सीढ़ियों के पास आ चुका था और यहाँ से ग्रेनेड भी डालने लग गया। देखो ग्रेनेड तो डाल दिया, लेकिन भाई ग्रेनेड से एक भी डैमेज नहीं आया, मतलब बंदे काफी अच्छा कवर लेके बैठे। और मेरा टीममेट तो घर के चारों ओर ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि घर के नीचे भी एक बंदा है। फिर मैंने तो अपने टीममेट को बुला लिया था, क्योंकि हमको ऊपर में रश करना था और हम ऊपर रश करने वाले थे कि हमारे ऊपर एक बंदे ने रश कर दिया नीचे से। हमने तो यहाँ पे टाइम पे हॉल लगा लिया, लेकिन दूसरे बंदे ने हमारे ऊपर रश कर दिया ऊपर से। इसको तो मैंने अपने शॉटगन से एक गोली मारा, लेकिन मेरे टीममेट ने मार के डाउन ही कर दिया और पूरा फिनिश भी कर दिया है। और हमारे 5 किल भी कंप्लीट हो चुके थे और वॉलेट में देख सकते हो 40 रुपीज ऐड हो गए। इस बंदे का टीममेट तो यहाँ से भाग चुका था, इसलिए हमने यहाँ से हिटलिस्ट भी ले लिया। इन बंदों का प्लान तो काफी सही था, लेकिन भाई इनका टाइमिंग नहीं बना अच्छे से। इस बंदे के पास लूट भी काफी सही था भाई, मतलब सुपर मीडी वगैरह पड़ा था काफी ज्यादा। फिर देखो हम लोग तो अपना गाड़ी पकड़ के निकल गए थे, लेकिन हिटलिस्ट वाले बंदे हमारे पास आ गए थे गाड़ी लेके। हम लोग भी अपना गाड़ी से उतर गए थे, लेकिन भाई इन बंदों के पास वो रस्सी वाला कैरेक्टर था और मुझे तो काफी ज्यादा डैमेज कर दिया और मेरे टीममेट को मार के नॉक कर दिया। लेकिन मैंने भी उसका एक टीममेट नॉक कर दिया और बंदे के पास वो शॉटगन था, इसलिए बंदा काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है मुझे। बंदे ने तो मुझे यहाँ पे लगभग मार ही दिया था, मतलब वेस्ट वगैरह तोड़ दिया था। लेकिन लास्ट में मैंने इसको बढ़िया था हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया और मेरे टीममेट को भी यहाँ पे मैंने रिवाइव कर दिया। और इन बंदों को मारने के बाद तुम्हारे 7 किल कंप्लीट हो गए थे और वॉलेट में भी 56 रुपीज ऐड हो गए और इन बंदों के पास भी काफी अच्छा खासा लूट था। फिर देखो हम लोग अपना गाड़ी पकड़ के निकल गए थे यहाँ से और गाड़ी लेके तो हम लोग सीधा भीमा शक्ति में आ गए और हमें बंदे भी दिख गए आगे में। पहले तो हम लोग सीधा इन बंदों पे रश करने वाले थे, लेकिन एक बंदे के पास स्नाइपर था और उसने मेरे टीममेट को डैमेज भी कर दिया है और बंदे लोग काफी ज्यादा एफजेल वगैरह डाल रहे थे, इसलिए हम थोड़ा पीछे में आ गए। मैं तो समझ गया था भाई इन बंदों को मारना है तो पहले ग्रेनेड से थोड़ा बहुत डैमेज देना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला बंदा काफी अच्छी स्नाइपर चला रहा है, वो हमको आराम से मार भी सकता है। और मैं इधर ग्रेनेड डाल रहा था कि दूसरे वाले बंदे ने हमारे ऊपर सीधा रश कर दिया और वो दूसरा बंदा टावर के ऊपर चढ़ के हमारे ऊपर स्नाइपर चला रहा है। फिर देखो मेरे टीममेट ने इस बंदे के ऊपर रश कर दिया और उसको काफी ज्यादा डैमेज भी कर दिया, लेकिन टावर वाले बंदे ने हमको काफी ज्यादा डैमेज कर दिया और उसका टीममेट भी पीछे चला गया। लेकिन टावर वाला बंदा अभी भी लगातार स्नाइपर चला रहा है, हमको काफी ज्यादा डैमेज भी दे रहा है, इसलिए मैंने अपने टीममेट को बोल दिया था कि पीछे में आ जा, बाद में इनसे फाइट करेंगे, क्योंकि इन बंदों के साथ हम ऐसे फाइट करके हमको आराम से मार देंगे ये बंदे। फिर देखो हम लोग तो ये रेड वाले घर के ऊपर आ चुके थे, ये बंदे देखो गाड़ी लेके निकल गए थे यहाँ से और मेरे पास ये छोटा वाला लॉन्चर था, मैंने डाला तो सही लेकिन एक भी डैमेज नहीं गया बंदों को। और मेरा टीममेट बोलने लगा कि आगे में आ जा, क्योंकि उनको झोन में भी जाना है। फिर देखो मैं अपना लास्ट लॉन्चर का गोली डाल के जा ही रहा था कि मुझे फिर से स्नाइपर का गोली मार दिया बंदे ने। देखो इधर तो मैं ग्लूवाल डाल के बच गया था, लेकिन हमें समझ में आ गया था कि बंदे हमें ऊपर नहीं आने देंगे, इसलिए हमने सोच लिया था कि भाई इधर ही थोड़ा देर वेट करेंगे, मतलब 1-2 मिनट तक वेट करेंगे जोन के जाने तक। और हमारे पास मेडिकेट भी जाता था, इसलिए हम लोग रुक भी सकते जोन में। और बंदे लोग देखो अभी भी ऊपर ही है और साइड में गाड़ी पड़ा था वो भी फोड़ दिया बंदों ने और गेम में
भी देख ही सकते हो 7 ही बंदे बचे, मतलब हमारा बुया भी हो सकता है इस गेम में, और इसीलिए हम लोग इन बंदों के साथ फाइट नहीं कर रहे थे यहाँ पे। फिर देखो हम लोग और थोड़ा पीछे चले गए थे क्योंकि वहाँ पे एक गाड़ी पड़ा था और ये गाड़ी तो वही बंदों का है शायद, और वो लोग हमारा गाड़ी ले गए थे। चलो कोई ना भाई, हमें तो गाड़ी तो मिल गया। फिर देखो हम लोग गाड़ी पकड़ के सीधा मार्स इलेक्ट्रिक में आ चुके थे और इधर आते हमको 2 बंदे भी दिख गए और हमने सीधा इनके ऊपर रशी कर दिया। और इधर शॉटगन चलाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक बंदे को मार के डाउन ही कर दिया। और इसका दूसरा प्लेयर वो आगे वाले टावर के पीछे था, मारने तो गया लेकिन भाई मकड़ी ने पकड़ लिया मेरे को। अभी लग रहा था कि बंदा मेरे ऊपर रश करेगा, लेकिन भाई मेरे टीममेट ने उसके ऊपर ही रश कर दिया। और जब मैं गया तब मुझे पता चला कि मेरे टीममेट ने ट्रॉगन भर के उसका सोनिया ही बना दिया। बाद में ये बंदा भी फिनिश हो गया और हमारे 9 किल भी कंप्लीट हो गए। और वॉलेट में तो देख ही सकते हो हमारे 72 रुपीज भी ऐड हो चुके हैं। फिर देखो इन बंदों की लाशी लूटने के बाद हम लोग जा ही रहे थे कि हमें गाड़ी का आवाज आना स्टार्ट हो गया। हम लोग तो इधर उधर गए थे क्योंकि बंदों को पता नहीं चलने देना था। फिर देखो चलते चलते हम लोग यहाँ पे आ गए और हमें बंदे भी दिख गए आगे में, और हमारे पास इस बार लॉन्ग रेंज का गन था, इसलिए हमने सीधा फायर कर दिया बंदों के ऊपर। मैंने तो एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया और दूसरे बंदों को अपना 2 गोली मार के नॉकी कर दिया। इसको मैं क्लियर करने वाला था, लेकिन भाई इसके टीममेट ने टाइम पे वॉल लगा लिया। देखो मैं तो अपना जल्दी जल्दी नीचे आ रहा हूँ, लेकिन मेरा टीममेट वहां से एफजेल डाल रहा है। मुझे लगा था कि बंदे लोग फायर करेंगे, इसलिए मैं वॉल लगाते जा रहा था। शायद बंदे लोग काफी ज्यादा डैमेज है। और देखो भाई एक बंदा एफजेल से डाउन हो गया, एक बंदा डाउन हो गया, इसलिए मैं जल्दी से आ गया कि अपना ग्रेनेड पुक करने लग गया। मुझे तो लगा था कि ग्रेनेड से एक बार फिर से बंदा डाउन होगा, लेकिन जब मैंने ग्रेनेड डाला तब 100 का ही डैमेज आया। बस बंदा डैमेज था, इसलिए मैंने सीधा बंदे के ऊपर रशी कर दिया और इसको मार ही रहा था तब तक मेरे टीममेट ने वहाँ पे एक बंदा डाउन कर दिया। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे वॉल डाल के खुद को पैक ही कर लिया और मेरे पास लैंडमाइन थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लैंडमाइन लगा लिया। लेकिन मेरे टीममेट ने इसका ट्रॉगन भर के वॉल ही तोड़ दिया। और शायद ये वही बंदा था जिसका हमारे साथ भीमा क्षेत्र में फाइट हुआ था। बंदा स्नाइपर तो काफी अच्छी चला रहा था, लेकिन हम दोनों मिलकर रश कर रहे थे बंदे के ऊपर। मेरे टीममेट ने भी ट्रॉगन से इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, लेकिन लास्ट में मैंने इसको अपना शॉटगन भर के मार ही दिया। तो भाई लोग इसी के साथ हमने इस मैच में बुया भी कर लिया। और भाई लोग इस मैच में हमने टोटल 11 किल किए थे और बुया पे भी 10 रुपीज का प्राइस था। इसका मतलब हमने इस मैच में टोटल 98 रुपीज विन कर लिए। तो चलो अभी सीधा अपने सेकंड मैच की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो भाई लोग हम अपने आज के सेकंड वाले मैच में भी आ चुके हैं और इस बार हमारे साथ काफी सारे बंदे उतरे और मेरा टीममेट देखो फाइट करने भी चला गया। फाइट स्टार्ट होने से पहले ये देख लो, ये अपना मैच है जिसका हमको पर किल का 40 रुपीज मिलने वाला है। और मेरा टीममेट तो बंदे के ऊपर रश करने गया था, लेकिन भाई खुद ही डाउन हो गया। मैंने तो एक बंदे को मैक्स 7 से डाउन कर लिया और अपने टीममेट को रिवाइव भी कर दिया और दूसरे वाले बंदे को किसी और बंदे ने मार दिया। इसलिए देखो हम लोग पीछे में आ चुके थे जल्दी से, क्योंकि वो बंदे भी काफी पास में आ गए थे और मेरे टीममेट का अभी भी हेल्थ नहीं था पूरा। फिर देखो मेरा टीममेट तो अंदर आके अपना हील कंप्लीट कर रहा था और मैं बंदे देख रहा था बाहर में। और कुछ देर में मेरे टीममेट के ऊपर वो रेड वाला मार्क आना चालू हो गया और इसका मतलब बंदा काफी पास में आ चुका है। फिर मुझे जैसे ही बंदा दिखा मैंने उसको हेडशॉट मार के डाउन ही कर दिया। इस बंदे को तो डाउन कर दिया, लेकिन इसके टीममेट का हमें अभी भी लोकेशन नहीं पता था। और थोड़ा इधर उधर देखने के बाद मुझे यहाँ पे बंदा नहीं दिखा, इसलिए मैंने इसको आके पूरा फिनिश कर दिया। और इस बंदे को मारने के बाद तो हमारे 2 किल कंप्लीट हो गए थे। और वॉलेट में भी देख सकते 28 रुपीज ऐड हो गए। और फिर मैं इधर इसका लाशी लूट रहा था कि मेरे टीममेट के ऊपर फिर से रेड वाला मार्क आना चालू हो गया। और टीममेट के पास आने के बाद मुझे यहाँ पे बंदा भी दिख गया और मैंने इसको M40 से काफी ज्यादा डैमेज भी दे दिया। और बाद में मैंने इसको भी अपना मैक्सिमम भर के फिनिश कर दिया। और इसी के साथ हमारे 3 किल भी कंप्लीट हो गए। और इस बंदे की लास्ट लूटने के बाद हम लोग जा ही रहे थे कि मेरे टीममेट के ऊपर फिर से रेड वाला मार्क आना चालू हो गया। और फिर मैं इधर देख ही रहा था कि मुझे राइट में एक बंदा भी दिख गया, उसको तो मेरे टीममेट ने M40 का हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया। और इस बंदे को मारने के बाद हमारे 4 किल भी कंप्लीट हो गए और वॉलेट में तो 56 रुपीज ऐड भी हो चुके हैं। फिर देखो मैंने यहाँ पे आके अपने टोकन भी क्लेम कर लिए, क्योंकि हमें वेंडिंग मशीन में जाके हिट भी लेना है। और गेम में तो अभी भी 18 बंदे बचे, मतलब हम और भी ज्यादा किल कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे लूट करने आया तब मुझे पैरों का साउंड भी आना स्टार्ट हो गया और मैं अपने टीममेट को बता ही रहा था कि मेरे ऊपर फायर भी स्टार्ट कर दिया बंदों ने। मैंने तो इस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया, लेकिन मेरे टीममेट को अंदर में किसी ने नॉक कर दिया। और फिर मेरे ऊपर जैसे इस बंदे ने ट्रॉकन लेके रश किया, मैंने अपना M40 का स्प्रे मार के इसको नॉकी कर दिया। और दूसरा वाला बंदा कहाँ से गए तो मुझे पहले से ही पता था, फिर मैंने उसको भी M40 करके फिनिश कर दिया। और इन बंदों को मारने के बाद मैंने अपने टीममेट को रिवाइव भी कर दिया और हमारे इधर 6 किल भी कंप्लीट हो गए। और वॉलेट में तो देख ही सकते हो 84 रुपीज ऐड हो चुके। वैसे इन बंदों के पास तो काफी अच्छा खासा लूट था। फिर हमने यहाँ से एक हिटलिस्ट भी ले लिया और अपना गाड़ी पकड़ के निकल भी गए। और फिर हिट्स वाले बंदों का पीछा करते करते हम ये डैम के पास में भी आ चुके थे। हिटलिस्ट वाले बंदे तो थोड़ी दूर में थे, लेकिन ये रेसिंग कार वाले बंदे हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। अभी तो पहले इन बंदों को ही मारना पड़ेगा, बाद में उन बंदों के पास जाएंगे। और फिर देखो गाड़ी वाले बंदे जैसे ही दिखे मैं मारने लग गया, लेकिन ये उतर गए यहाँ पे। और मेरे पास ये स्किल ब्लॉक करने वाला कैरेक्टर था, ये डाला लेकिन किसका भी स्किल ब्लॉक नहीं हुआ। और बंदा देखो लेफ्ट में आके हमारे ऊपर ग्रेनेड बुक कर रहा है और मैं भी उसके ऊपर ग्रेनेड बुक कर रहा हूँ। और बंदे ने देखो यहाँ पे एक साथ 3-4 ग्रेनेड डाल दिए, लेकिन मेरे टीममेट के पास वो क्रोनो कैरेक्टर था, इसलिए उसने वो लगा लिया। फिर देखो जब मैंने ग्रेनेड डाला तब उसको 35 का डैमेज भी आ गया और बंदे ने पैक भी कर लिया भाई ग्लूवाल डाल के। लगता है उसको वहां से मार रहे बंदे। देखो इन बंदों को तो हिटलिस्ट वाले बंदे भी मार रहे और ये बंदे बीच में फंस गया अभी। इनको क्या भाई हमें भी मार रहे। देखो मेरे टीममेट को थोड़ा सा डैमेज भी कर दिया बंदों ने। फिर देखो जैसे इन बंदे ने अपना वॉल हटाया मैं हेडशॉट मारने गया, लेकिन हेडशॉट नहीं लगा इस बंदे को। और एक बंदा तो नीचे के छोटे वाले घर में आ चुका था और मेरा टीममेट खुद भी गया था उसके ऊपर रश करने के लिए। और मेरे टीममेट ने तो ट्रॉकन भर के उसको नॉक भी कर दिया और इसको फिर पूरा फिनिश भी कर दिया। और इसी के साथ हमारे 7 किल भी कंप्लीट हो गए और हमारे वॉलेट में भी 98 रुपीज ऐड हो गए। फिर हम लोग इस बंदे की लाश लूटने के बाद इसके टीममेट को ढूंढने लग गए। मुझे तो लग रहा था कि ये बंदा घर के ऊपर होगा, नहीं तो दीवार के पीछे में खड़ा होगा। एक बंदा है फिर भी हमको संभाल के खेलना पड़ेगा, इसलिए देखो हम लोग साथ में जा रहे थे। हमें तो अभी भी लग रहा था कि बंदा घर के ऊपर ही बैठा है, लेकिन जब हम में से किसी के ऊपर वो रेड वाला मार्क नहीं आया फिर हमको पता चला कि बंदा तो इधर नहीं है। और जब मैं बाहर की साइड आया तब मुझे पता चला कि लॉन्च पैड लगा हुआ है और ये बंदा शायद आगे वाले घर में छुप के बैठा है। फिर देखो इधर इन बंदों का गाड़ी पड़ा था तो हमने यही उठा लिया। गाड़ी देखी तो हम लोग सीधा सीमेंटेड घर में जाने वाले थे, लेकिन हमें आगे में एक और गाड़ी दिख गया और इस गाड़ी का पूरा हेल्थ खत्म है, इसलिए हमको वो गाड़ी उठाना ही पड़ेगा। फिर देखो हम लोग जल्दी से गैरेज में आ चुके थे और हमने यहाँ से गाड़ी भी पकड़ लिया। अभी चलते भाई लोग सीधा गाड़ी पकड़ के बंदे के पास जाएंगे। मेरा टीममेट तो बोल रहा था कि भाई ये बंदा इधर नहीं होगा, भाग गया होगा, लेकिन मैं तो अपना लॉन्च पैड देख के समझ गया था कि ये बंदा इधर ही हो सकता है। फिर देखो हम लोग तो अपना गाड़ी पकड़ के घर के नीचे आ चुके थे, हमारे ऊपर रेड वाला मार्क नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे हम लोग इस साइड है मेरे टीममेट के ऊपर वो रेड वाला मार्क भी आ गया। और भाई लोग मैं पहले बता तो मैंने इस बंदे के ऊपर रश किया था और थोड़ा सा डैमेज देके पीछे आ गया और फिर से अपनी गाड़ी में बैठ गया था। लेकिन इस बार हम दोनों मिलकर रश करेंगे इस बंदे के ऊपर और बंदा हमारा गाड़ी लेके भागना चाहिए, इसलिए हमने पहले पीछे गाड़ी छोड़ दिया। और देखो मैं घर में तो आ चुका था और बंदा वहीं पे ऊपर वाली साइड में कवर लेके बैठा था। पहले सोचा भाई इस बंदे के ऊपर सीधा रश कर देते, लेकिन वहाँ पे वॉल लगे थे, इसलिए देखो मैंने बाहर आके ग्लूवाल तोड़ने वाला ग्रेनेड डाल
दिया। अभी चलते भाई लोग सीधा जाएंगे, दोनों मिलकर बंदे के ऊपर रश कर देंगे। फिर देखो मैं तो ये सीढ़ियों के पास आ चुका था, लेकिन मैंने अपनी टीममेट को आगे में भेज दिया क्योंकि उसके पास ड्रैगन था, इसलिए वो बंदे को आराम से मार सकता है। देखो ऊपर आते तो मेरा टीममेट सीधा ही घुस गया था उसके ऊपर बंदे के। देखो मैं भी अपना M2 से मारने लगा, लेकिन मुझे बंदा ही नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मुझे बंदा दिखा मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया बंदे को, लेकिन लास्ट में मेरे टीममेट ने ड्रैगन भर के उसको मार ही दिया। और इस बंदे को मारने के बाद तो हमारे 8 किल कंप्लीट हो गए थे और वर्ल्ड में भी 112 रुपए ऐड हो चुके हैं। फिर देखो हम लोग वहां से निकल गए थे अपना गाड़ी लेके, और गाड़ी लेके तो हम लोग सीधा हैंगर में आ चुके थे। हमें आगे में बंदे भी दिख गए। फिर देखो गाड़ी तो यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया और मेरे पास वो लॉन्चर था, इसलिए मैं लॉन्चर डालने लग गया। और मेरा पहला वाला लॉन्चर तो मिस हो गया, लेकिन दूसरा वाला देखो परफेक्ट गया भाई। और बंदे को देखो 64 और 44 का डैमेज भी आ गया। और फिर मैंने एक और लॉन्चर डाला, लेकिन वो भी मिस हो गया मेरा। लेकिन जब मैं लॉन्चर डाल के गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा था तब मुझे एक बंदे ने स्नाइपर मार दिया और काफी ज्यादा डैमेज दी दिया, इसलिए मैं सीधा गाड़ी में बैठ गया। और गाड़ी लेके तो हम लोग सीधा यहाँ से निकल ही गए थे, वरना बंदा हमारा गाड़ी भी फोड़ सकता था, इसलिए हम लोग गाड़ी लेके सीधा इधर आ गए। और इधर तो इन डब्बों के ऊपर पहले से बंदे बैठे थे, इसलिए हमने सीधा उनके ऊपर रश कर दिया। और गाड़ी से उतर के मैं मारने तो गया, लेकिन भाई बंदे ने हेडशॉट मार के मुझे डाउन ही कर दिया। मेरे टीममेट ने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, लेकिन बाद में अपना गाड़ी पकड़ के निकल गया वो भी। और फिर बंदे ने भी मुझे मार के पूरा फिनिश कर दिया। अभी देखते भाई लोग मेरा टीममेट इन बंदों को मार पाता है या नहीं मार पाता है। मुझे तो नहीं लग रहा है भाई इनको ये मार पाएगा, क्योंकि इनके पास काफी अच्छा खासा लूट है। और मेन चीज तो इन बंदों के पास वो रस्सी वाला कैरेक्टर है, और बंदों को थोड़ा बहुत डैमेज देके कुछ फायदा भी नहीं है। अगर इसे बंदों को मारना है तो ड्रैगन भर के एक को पहले नॉक करना पड़ेगा। तो चलो अभी देखते हैं ये क्या कर पाता है, मार पाता है या नहीं मार पाता है। ऊपर वाली साइड में तो आ चुका है। देखो बंदा डब्बे के पीछे था, इसने लॉन्चर डाला, लेकिन भाई 20-30 का डैमेज दे रहा है। इतने डैमेज से तो कुछ होने वाला नहीं है भाई, इसको सीधा रशी करना पड़ेगा बंदे के ऊपर। फिर देखो ये इस साइड आ चुका था और यहाँ पे इसको एक बंदा भी दिख गया था भागते हुए। ये तो अपना कैरेक्टर यूज करके बंदे के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन ये गलती से नीचे ही गिर गया। अभी नीचे तो गिर गया, अभी पता नहीं क्या करेगा ये। देखो इसने तो सीधा बंदे के ऊपर रश कर दिया, लेकिन भाई बंदे ने इसको मार के फिनिश कर दिया। तो चलो कोई ना भाई, हमने इस मैच में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल दिया है। मतलब हमने इस मैच में टोटल 112 रुपीज विन कर लिए। तो भाई लोग आज के मैच करके हमने टोटल 200 रुपीज तक पैसे विन कर लिए। लेकिन आज हम इन पैसे से कुछ भी टॉप नहीं करेंगे। मगर क्यों? क्योंकि भाई लोग ऐसे थोड़े थोड़े डायमंड टॉप करने में मजा नहीं आता, इसलिए भाई लोग हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने की ट्राई करेंगे। और एक साथ एक मंथली मेंबरशिप या 2-3 वीकली मेंबरशिप लेंगे। चीटिंग करता है, चीटिंग। तो भाई लोग जो भी वीडियो को यहाँ तक देख रहा है या सब्सक्राइब कर देना, और 300 लाइक का टारगेट है तो वो भी कंप्लीट करा देना। तो चलो भाई लोग अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।